लेकिन जैसे जैसे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे तनाव की आंच थोड़ी धीमी पड़ती जा रही है, राजनीति की आग फैलती जा रही है। सर्वदलीय डेलीगेशन और एस जयशंकर के बयान वाले विवादों को चीरते हुए आज दो पोस्टर निकले। ये दोनों पोस्टर बीजेपी की प्रिंटिंग मशीन से निकले थे और टारगेट पर थे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। पहले पोस्टर में दो किरदार थे, जिसमें एक किरदार कांग्रेस नेता राहुल गांधी थे और दूसरे किरदार पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। दोनों के आधे चेहरे को मिलाकर यह पोस्टर तैयार किया गया था। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने इसे सोशल मीडिया पर रिलीज किया और लिखा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके समर्थकों की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की बधाई तक नहीं दी। वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए। इसी पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के लिए आगे क्या है, निशान पाकिस्तान। सुबह करीब 9:50 पर यह पोस्टर रिलीज किया गया। इसके 46 मिनट के बाद 10:36 पर अमित मालवीय ने एक और पोस्ट किया। इसमें राहुल गांधी एक शख्स के ऊपर खड़े होकर भारतीय एयरबेस में झांक रहे हैं। जिस शख्स के कंधे पर वो खड़े हैं उसने हरे रंग की टाई पहनी है। ये दिखाने की कोशिश है कि वो पाकिस्तान है। इस पोस्टर में भी राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए हैं। इस पोस्टर के साथ अमित मालवीय ने लिखा है कि राहुल गांधी नए युग के मीर जाफर हैं। मालवीय जिस मीर जाफर की बात कर रहे हैं वो मुगल जनरल था, जिसे भारतीय इतिहास में विश्वासघात का प्रतीक माना जाता है। 1757 की प्लासी की लड़ाई में उसने अंग्रेजों से मिलकर नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी की। अमित मालवीय इसी संदर्भ में राहुल गांधी को दिखाना चाहते हैं। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में विदेश मंत्री एस जयशंकर फोन पर हैं। वो कह रहे हैं, सुरक्षित रहिए जनाब। साथ में पीएम मोदी उन्हें जोर से बोलने का निर्देश देते हुए दिख रहे हैं। इस पोस्टर के साथ उन्होंने लिखा, क्या जयशंकर नए युग के जयचंद हैं। बिहार युवा कांग्रेस ने भी एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें आधा फेस पीएम मोदी का है और आधा फेस पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का, और कैप्शन है, एक बिरयानी। इन पोस्टर वॉर के बाद बयानों का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से एक दूसरे पर तीखे हमले किए गए। निशाने पाकिस्तान इस देश के एक नेता को मिला अब तक। वो इन्हीं से संबंधित मोरारजी देसाई थे, जो जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। जनसंघ और सब मिलकर उनको प्रधानमंत्री बनाए थे। इनकी हिम्मत कैसे होती है इस तरह की बातें करने? इनको बोलिए औकात में रहें, मुंह न खोलें। कुछ लोग पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स की भूमिका में आ गए हैं और उनको लगता है कि इस तरह के सवाल और बवाल की जो जुगलबंदी के जरिए वो कहीं पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो पूरी तरह से धूल धूसरित हो रही है। लड़ाई पाकिस्तान से है, लड़ाई आतंकियों से है। मोर्चा विपक्ष के खिलाफ खोला हुआ है, उस विपक्ष के खिलाफ जिसने आपका 100% सहयोग किया। लेकिन अब अगर आप लीपापोती करिएगा, अब अगर आप अमेरिका के सामने मुंह नहीं खोल पाइएगा, 5-5 बार अमेरिका बोल रहा है कि हमने सीज फायर कराया, तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कांग्रेस की फितरत है, और विशेष रूप से ये जो आज की कांग्रेस जो चली आ रही है, कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी उसके लीडर हैं और वो इस फितरत को जताते भी हैं कि मैं भारत पे विश्वास नहीं करता, भारत के डीजीएमओ पे नहीं विश्वास करता, विदेश मंत्रालय पे नहीं करता, मैं पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पे क्या चल रहा है मैं उस पे विश्वास करता हूँ। ये इनकी फितरत है। पूरा समर्थन सारी विपक्ष की दल दे रहे हैं और ये भी दिख रहा है कैसे विपक्ष अपनी पर्सनल डिफरेंसेस को छोड़कर देश हित में पूरी दुनिया में जा रहे हैं। उस समय पे अमित मालवीय जी को इस तरीके की बयानबाजी एलओपी के बारे में करने में, मैं मानती हूँ, गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द थिंग्स दैट आर बीइंग डन। जो कार्टून है वो कार्टूनगिरी करेगा। अब किसकी चेहरा किससे मिलाना है उसको छोड़ दीजिए। हमें डीजीएमओ की बात पर पूरा भरोसा है। पाकिस्तान के उन्होंने जितने जेट गिराए, जितने हैंगर डिस्ट्रॉय किए, जो उन्होंने कहा, हमें उन पर पूरा भरोसा है। हमें भरोसा अपने राजनीतिक नेतृत्व पे नहीं है इस देश की। ये बातें राहुल गांधी के समझ में नहीं आती है, पर ऐसा बयान दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हो। राहुल गांधी का बयान भारत के पक्ष को कमजोर करने वाला बयान है
और दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। बीजेपी के हमलों के सामने कांग्रेस का सवाल लॉन्चर भी तैयार है। कांग्रेस ने 10 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है जो बीजेपी और सरकार से पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस ये जानने में है कि 1. पहलगाम हमले के दौरान सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के पीछे क्या कारण है। पहलगाम में चूक हुई तो जिम्मेदारी और जवाबदेही कब तय होगी। आतंकी हमले से कुछ दिनों पहले ही पहलगाम में सुरक्षा में ढील क्यों दी गई। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी अब तक क्यों नहीं मारे या पकड़े गए। क्या ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लड़ाकू विमान भी मार गिराए गए। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर और हाफिज सईद कैसे बच निकले। पाकिस्तान के साथ सीज फायर की क्या शर्तें रखी गई। सीज फायर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था। प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में शामिल होने से क्यों बचते रहे हैं। सरकार संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही है और सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई जा रही। कांग्रेस और राहुल गांधी पिछले 4 दिनों से कई बार ये पूछ चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के कितने एयरक्राफ्ट खोए गए। खुद राहुल गांधी ने इस पर 2 सोशल मीडिया पोस्ट किए। उनके सोशल मीडिया पोस्ट में एस जयशंकर घेरे में थे। राहुल गांधी ने एस जयशंकर के एक बयान का जिक्र करते हुए यह आरोप लगाया था कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी, जिसके कारण कई भारतीय एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ। हालांकि ये सवाल सेना के अधिकारियों से भी पूछे गए थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये कहते हुए उस पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था कि देश युद्ध की स्थिति में है और नुकसान इसका एक हिस्सा है। हमें जो टारगेट मिला था वो काम हमने पूरा कर लिया। एक बार सुनिए कि फाइटर जेट खोने वाले सवाल पर डीजीएमओ एयर मार्शल AK भारती ने क्या कहा था। You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home. वैसे भारत में पाकिस्तान के मुद्दे पर राजनीति बहुत सामान्य बात है। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के दौरान भी ऐसी राजनीति हो चुकी है। इसीलिए मौजूदा राजनीति में कुछ अलग और अनोखा नहीं है।